नमस्कार, मुजफ्फरपुर वाव देख रहे हैं। मेरा नाम है आदित्य राज। मुजफ्फरपुर के सरफुद्दीनपुर गांव निवासी रीचा चौधरी, जो इन दिनों हाल ही में बीपीएससी द्वारा जो नतीजा जारी किया गया है, जिसमें परचम लहराई है, 58वां रैंक निकालकर जो है उन्होंने सहायक परियो अभियोजन पदाधिकारी बनी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। कैसे तैयारी, क्या कुछ था, कैसे शुरू की, कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ, कब से जो है? मेरी जर्नी तो बहुत पहले मतलब 2016-17 से मैंने स्टार्ट किया था। ग्रेजुएशन करने के बाद मतलब लॉ ग्रेजुएट होने के बाद मैंने 2016-17 से अपनी जर्नी स्टार्ट करी। पर चूँकि गाँव में मैं रहती थी तो थोड़ा मुझे माध्यम नहीं मिलता था कि कैसे करना है, क्योंकि मैं बाहर जा भी नहीं पाई। जैसे इस चीज़ की तैयारी के लिए लोग इलाहाबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो मुझे वो माध्यम नहीं मिला। तो मैंने थोड़ा ऑनलाइन रिसोर्सेज़ ढूँढे, मुझे ऑनलाइन क्लासेस कुछ मिली। फिर मैंने एक बहुत बाद में जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो एक पटना के सर हैं, किशोर सर हैं, उनकी क्लास को मैंने ज्वाइन किया और उनसे मुझे बहुत गाइडलाइन मुझे मिली, अच्छी मिली और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड करा। इवन मतलब अपनी बेटी की तरह वो मुझे कहते थे कि आपका होगा, आप बस मेहनत करते जाओ। और मैंने बस फिर तैयारी करी और घर पे ही बैठ के मैं सेल्फ स्टडी भी करती थी, सारी चीज़ों को करती रहती थी और एग्ज़ामिनेशन का जो भी प्रोसेस होता था करती गई और आज मैं इस सब एग्ज़ाम को क्लियर कर प्राइमरी पाई। पढ़ाई जो है आपका कहाँ से हुआ था? मेरी प्राइमरी पढ़ाई मेरे गांव से ही हुई है। यहाँ एक मेरे गांव में एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, एसआरएसएस हाई स्कूल बोलते हैं, श्री राम सेवक साहू उच्च विद्यालय, वहीं से किया। मैंने 12 एमडीडीएम कॉलेज मुजफ्फरपुर से की है। अपनी 12th की पढ़ाई साइंस से हूँ मैं। और फिर उसके बाद मैंने लॉ किया है 5 साल का, और आरपीएम कॉलेज, रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज से। और उसके बाद मैंने इतना सोचा नहीं था कि हाँ मुझे लॉ में ही कुछ करना है, क्योंकि कुछ मेरी फैमिली भी हुई थी इश्यूज़। मेरे भाई के जाने के बाद मुझे ज़्यादा और मोटिवेशन मिला। मेरा एक भाई नहीं है अब इस दुनिया में, तो मैंने बोला अब लाइफ है तो कुछ करो, कुछ बन के दिखाओ, ताकि लोग भी जाने कि आप कुछ थे इस ज़िंदगी में। जाने का एक जो होता है ना, चला जाता है इंसान आपको छोड़ के, तो आप इस सोसाइटी को पीछे में क्या देकर गए हो, तो आप कुछ करके जाओ, कुछ बन के जाओ, कुछ लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करके जाओ। तो फिर मैंने जर्नी स्टार्ट करी, पढ़ाई की और फिर मैंने एग्जामिनेशन देती रही। असफल भी हुई हूँ मैं 1-2 बार, लेकिन फिर आज मुझे एक सफलता मिली है तो मैं तो ये बहुत कौन हैप्पी। सा अटेम्प्ट था? ये अभियोजन अधिकारी का फर्स्ट एग्ज़ाम ही हुआ था मेरे लिए तो, क्योंकि इससे पहले मैंने ये वाला एग्ज़ाम नहीं दिया था, मैं जुडिशरी के का दिया था, तो एक बार। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मतलब हाँ, क्वालिफाई? ये अभियोजन अधिकारी का मैंने फर्स्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इसको निकाला है। मुजफ्फरपुर से ही रह के अपना पढ़ाई लिखाई हाँ, सब मेरी सारी पढ़ाई, मेरी बेसिक अगर सच कहूँ तो मेरे घर से पढ़ाई की है और मतलब अपने गाँव में रह के पढ़ाई की है। ये अगर लॉ का जो भी मेरा है हुआ है, जो मेरी जर्नी है, ये सारी मेरे घर से हुई है, मुज़फ़्फ़रपुर भी नहीं है, ये वाली बात है। मुज़फ़्फ़रपुर में मेरी बेसिक जो एक 12th की पढ़ाई होती है वो किया है मैंने, लॉ करा है मैंने वहाँ से। बट बाकी ये जो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी होती है और एक मेहनत होता है, ये सारा मैंने अपने घर से ऑनलाइन के थ्रू किया है। सर, लोग कहते हैं कि आप पहले गाना गाती थी, हाँ। उसके बाद तो गाना एक तरह से जब जो है आप स्टेज की तरफ जो है उधर करती थी, और ये बीपीएससी की तरफ, दोनों का फील्ड अलग अलग है। हाँ। और ऐसे में आप बीपीएससी कैसे, आपका कहाँ से मोटिवेशन मिला? मैंने गाना गाया, मैं बचपन से गाती थी, स्कूल कॉलेज अपने जितने भी प्रोग्राम होते थे मुझे इनवाइट भी किया जाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव शो मैं बहुत करती थी, मतलब पदाधिकारियों के बीच में, तो मुझे थोड़ा-सा तो अच्छा लगता था कि हाँ, ये लोग हैं, गैज़ेटेड ऑफिसर्स हैं, इनकी एक रिस्पेक्ट है, सोसाइटी में ये काम भी कर रहे हैं, तो चलो कुछ ऐसा करो कि और अच्छा हो। मैं एज़ एन आर्टिस्ट भी बहुत मेरा नाम था, ऐसा नहीं है, मैं स्टेज करती थी, मुझे बहुत इज़्ज़त मिलता था, लोग बहुत रिस्पेक्ट से बुलाते भी थे। लेकिन था एक अंदर में कि आप बनो, अधिकारी बनो और अधिकारी बन के कुछ काम करो। एंटरटेनमेंट फील्ड में भी मैंने काम कर लिया है, तो मुझे उसका भी एक है मतलब पता है क्या है, आपको क्या मतलब खुशी मिलती है, क्या नहीं मिलता है उसमें। बाकी आप अगर अधिकारी हो तो आपको बहुत ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तो मैं ज़िम्मेदारी के तौर पे मैं इस फील्ड को चुना मैंने कि मैं ज़िम्मेदार रहूँगी, मैं काम करूँगी। तो इसलिए मैंने अधिकारी बनना ज़्यादा और अच्छा समझा, तो मैंने बस इसलिए शुरू इसमें। से ही सपना था कि अधिकारी बनना है? नहीं, मैंने शुरू में ये सपना नहीं देखा था। शायद अगर आपने ये सवाल किया है तो मैंने शुरू में शायद सिंगर बनने का ही सपना देखा था। मुंबई जाना चाहती थी, गाना चाहती थी, फ़िल्मों में गाना चाहती थी। तो मेरा ऐसा कोई सपना नहीं था। मेरा सपना ही शायद 2015-16 के बाद से ये बना कि मुझे जज बनना है, मुझे अभियोजन अधिकारी ही बनना है, कि ताकि मैं लॉ फ़ील्ड में, अगर मैंने ग्रेजुएशन करा है तो मैं लॉ में कुछ अधिकारी बन के दिखाऊँ और काम कर सकूँ इसमें। तो ये मेरा बहुत बाद का सपना है। लेकिन हाँ, मैंने इस सपने को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। मतलब अपनी जान लगाई है और जान लगा के मैंने ये हासिल किया है। तो इसका श्रेय जो है आप किसको देंगे?
इसका श्रेय मैं सबसे पहले तो ईश्वर को दूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, क्योंकि आपका ईश्वर पे जो एक होता है ना, ईश्वर की एक दया भी होती है आपके ऊपर में, तब होती है जब वो आपको इस लायक समझते हैं कि आप इस जो काम ने आपने चुना है जिस काम को, क्या वो आपको इस लायक समझ रहे हैं कि नहीं। तो ईश्वर को सबसे पहले धन्यवाद, फिर मैं अपने मम्मी-पापा को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने मुझ पे बहुत ट्रस्ट करा कि हाँ, मेरी बेटी ने कोई सपना देखा है तो वो पूरा करेगी। उनका भी ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये टाइम प्रोसेस वाला चीज़ था। मैं अपने गुरु जो मेरे सर हैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। तो श्रेय देना है उनको दूँगी, सर को दूँगी, अपने माँ-बाप को दूँगी, अपने परिवार वालों को भी दूँगी, क्योंकि वो लोग भी मेरे इस लेवल को देख रहे थे कि मेहनत का क्या है। तो हमेशा मोटिवेट, मेरे दोस्त हैं 1-2 जो उन्होंने मेरे साथ पढ़ाई की है साथ में, और रात-रात भर जाग के हम लोग मतलब ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ना और तैयारी करते रहना। तो मैं अपने जो सफलता का श्रेय मैं सबको देती हूँ। अब खुद को बहुत बाद में रखती हूँ, क्योंकि मैं सफल शायद मैं बाद में हुई हूँ। ये लोग सफल सबसे पहले हुए हैं। मेरे माँ-बाप, मेरे सर, मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरे गाँव के लोग, वो लोग सफल, इस सफलता में उन लोगों को खुशी देखकर मुझे लग रहा है कि सच में बहुत अच्छा पल है मेरे लिए ये वाला, ये जो भी समय जा रहा है मेरे साथ। अच्छा, ऐसे बच्चे जो तैयारी करते हैं, पदाधिकारी बनने के लिए तैयारी करते हैं, उनको क्या कुछ संदेश दीजिएगा, कैसे तैयारी करें? अ, अब मैं जो भी कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी करते हैं, और ख़ासकर पीसीएस और बीपीएससी या जो भी कमीशन का एग्ज़ाम होता है, तो ये सबसे अपने आप में एक बहुत धैर्य वाली चीज़ है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन होना भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं और धैर्य से कर रहे हैं, आप हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं और अपने सारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाली बात होती है, तो आप प्रैक्टिस में हैं, तो आपको ये रखना होगा विश्वास कि आप सफल होंगे। आज एक बार असफल होगा, कोई 2 बार होगा, 3 बार होगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप सफल हो जाओगे, और अपनी गलतियों से ही आप सीखते हो। तो गलती कर के ये नहीं कि आपने एक बार किया आपसे नहीं हो रहा है, 2 बार किया। कंटिन्यू। कंटिन्यूटी मेंटेन और धैर्य भी रखना, मैं जानती हूँ कि पेशेंस अगर मुझ में नहीं होता तो शायद मैं आज सफल भी नहीं होती, मैं छोड़ चुकी होती। मैंने छोड़ा नहीं, मैंने बोला किया है तो ख़त्म भी करूँगी मैं ही। तो बस अच्छा, यही है। अक्सर लोगों के बीच एक भावना रहता है, अवधारणा आ गया हुआ है कि लोगों का सोच है, अगर पैसा नहीं रहा तो लोग जो है अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते। आर्थिक स्थिति जो है पढ़ाई के बीच में एक रोड़ा बन के खड़ा हो जाता है, और ऐसे में एक लड़की के साथ तो और भी होता है कि उनको बाहर कहीं जाने नहीं दिया हाँ। जाता है, और ऐसे में आप जो है कैसे वो लोग हुँ। मतलब तैयारी करें अपना खुद? देखिए, अभी चूँकि अब हम लोग ऐसे मतलब सोसाइटी में रहे हैं जहाँ इंटरनेट आपके पास है, आप सबसे अमीर हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। आपको किसी अगर आप कोचिंग नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहे, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, तो इंटरनेट में बहुत सारे यूट्यूब्स में बहुत सारे, ख़ासकर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी अवेलेबल है। पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है, दिया जला के भी पढ़ लेता है, वरना आप बहुत सारे रिसोर्सेज़ माध्यम के बाद भी नहीं पढ़ पाएँगे। अगर कहते हैं ना कि आप चकाचौंध की दुनिया में फँस जाओगे, तो आप शायद अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो जिनके पास रिसोर्सेज़ नहीं है वो आज ये बहाना बनाएँ, क्योंकि ऑनलाइन अब बहुत कम पैसे में, जैसे ₹100 का क्लासेस है जहाँ पे आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है, ऐसे-ऐसे है प्लेटफ़ॉर्म है। तो उनका यूज़ करें बच्चे, और इतना कम पैसों में भी पढ़ाई होती है, ऑनलाइन भी है, रिसोर्सेज़ अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है। तो मैं यही कहूँगी कि पढ़ने वाले के लिए हर दिन खुला हुआ है, हर दिन मतलब एक तरीके से उनको बस एक ही चीज़ रखना है कि मुझे करना है तो करना है। पैसे की कमी आती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जो बहुत पैसा माँगता है। बट मैं मानती हूँ कि यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी तैयारी करी है, बहुत सारे ऐसे मतलब लेसन्स अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है, तो मेरी आधी से ज़्यादा तैयारी तो वहाँ भी हो रही थी। सर का मुझे गाइडलाइन था, तो वो सर मुझे बहुत गाइड करते थे, तो बाकी बस हिम्मत भी बहुत मायने रखता है। तो मैंने बस वो हिम्मत रखा, और लोगों को भी यही हिम्मत रखना होगा। विश्वास सबसे बड़ा, खुद पे विश्वास अगर आप नहीं करते हो तो आप नहीं कर पाओगे। अगर विश्वास है तो आप आज नहीं तो कल सफल ज़रूर हो जाओगे, ये बात है। चूँकि यहाँ पे एक सवाल और है, चूँकि आप गाना गाती थी, हाँ, हाँ। तो ऐसे में जो लोगों के समाज में ऐसा सोच आता है कि जो गाना गाता है उसको मतलब कुरीतियाँ एक है, जो लोग उस पे कमेंट करते हैं या फिर कुछ है, तो उसमें अपना मतलब पढ़ाई मोटिवेशन पढ़ाई की ओर रखना ये काफ़ी जो है कठिन काम है। ऐसे में कैसे आप इसको मैनेज करती थी? जैसे मैंने म्यूज़िक को जब चुना, म्यूज़िक मेरे लिए एक पूजा के बराबर था। मतलब मैं उसको बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि आपकी आत्मा में वो चीज़ है, आप ईश्वर को अगर विश्वास करते हो, तो म्यूज़िक मेरे लिए ये था। वो मेरे लिए एज़ अ कमाने का साधन नहीं था। प्रोफ़ेशन वाइज़ मैंने कभी सोचा नहीं। मैं स्टेज करती थी, अपने शौक को बाहर दिखाने के लिए, अपने टैलेंट को बाहर दिखाने के लिए। मुझे ये फ़ील्ड पसंद था, बट कमाने के
पर्पज से नहीं कि हाँ मुझे पैसे कमाने हैं इससे। तो मैंने बस उसके लिए अपने आप को बस एक टैलेंट को लोगों को बताया कि हाँ आई एम टैलेंटेड ऑल्सो देयर। फिर पढ़ाई करनी थी तो पढ़ाई में भी मैं बचपन से अच्छी थी, तो लगा कि भाई पढ़ाई नौकरी अगर अच्छी लेनी है या कोई सर्विस करना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको म्यूज़िक का कोई वैसा है नहीं उसमें कि आप म्यूज़िक से आगे उस वाले में चले जाओगे, सर्विस कर पाओगे। म्यूज़िक से आप एंटरटेन करोगे लोगों को, लेकिन सर्विस से आप लोगों को सर्व करोगे। तो मेरे दिल में सर्विस वाली थॉट ज़्यादा थी, इसलिए मैंने सर्विस को चुना और मैं आगे हूँ आज। क्या नाम हुआ? ऋचा चौधरी। कितना रैंक आया है? मेरा 58 रैंक है मेरी कैटेगरी से, तो ये है मेरा रैंक। फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो देख सकते हैं, मतलब क्या कहेंगे समाज में ऐसे लोग, जब आपकी बेटी आज जो है बीपीएससी क्वालिफाई की है और अब आप पदाधिकारी के पिता हैं, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और जो लोग कमेंट करते थे वो आज हमारे दरवाजे पर आकर इसको अथी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, लोग जो है बेटी का जब उम्र हो जाता है तो शादी करने के लिए लोग गांव में करते हैं कि शादी कर दीजिए, अब उम्र होते जा रहा है, बच्ची सियानी हो रही है। ऐसे में आप इसको कैसे, मतलब अभी तक? मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। बोलते रहिए आप, हमारा जो लक्ष्य है उस पूरा होगा, उसके बाद ही हम आगे की कार्यवाही करेंगे। हमारा लक्ष्य था कि हमारी बेटी कुछ बन जाए। शुरू से पढ़ाई करती थी? हाँ, आज तक ही 2nd डिवीज़न बच्चे से लेकर और कॉलेज तक नहीं लाई, इसलिए हमको पूर्ण विश्वास था कि कोई करके कुछ दिखाएगी, इतना विश्वास था। देख सकते हैं साफ तौर पे जो परिवार में है खुशियों का माहौल है, परिवार जो है जश्न मना रहे हैं। वही शुभचिंतक जो है लगातार इनको बधाई देने के लिए लगातार घर पहुंच रहे हैं। तो इसी तरह के तमाम खबरें देखते हैं मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।